ये लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादे कहाँ हैं तुम्हारे? सारी रात इम्तिहान की तैयारी करता रहा। मैंने सोचा थोड़ी देर और सो जाए। ये लीजिए गर्मा गर्म। कपड़े खत्म हो गए क्या तुम्हारे पास? क्या मतलब? 2 रोज से नहीं कपड़ों में देख रहा हूँ। मंसूर, ये कल वाला सूट नहीं है। अच्छा, मुझे तो तुम्हारे सारे कपड़े एक जैसे लग रहे होते हैं। फीके कलर के, भद्दे डिजाइन, पुराना फैशन। हजारों रुपए देता हूँ शॉपिंग के लिए, लेकिन उठा के वही ले आती हो, पुराने स्टाइल के कपड़े। मंसूर, आप तो जानते हैं मुझे शोख रंग नहीं पसंद, लेकिन कपड़े तो मैं मॉडर्न स्टाइल के बनवाती हूँ। मॉडर्न? और तुम्हें तो कपड़ों की सेंस ही नहीं है, बल्कि तुम्हें तो डिजाइन का भी कोई सेंस नहीं है। लोगों की बीवियों को देखता हूँ तैयार होकर निकलती है अपने शौहरों के साथ, क्या लग रही होती है। और एक तुम जहां जाती हो बेइज्जती करवाती हो। ऐसी बात नहीं है बाबा, हमारी मामा तो बहुत ग्रेसफुल है। आप जानते हैं मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत तारीफें करती हैं मेरी मामा की। और मामा अक्लमंद भी बहुत हैं। फालतू के फैशन में ना आपके पैसे ज़ाया नहीं करवाती, बचत करवाती हैं आपकी। बचत नहीं करती बेटा, जलील करवाती हैं। जिस तरह के कपड़े पहन के जाती हैं वहां बंदा जलील ही हो सकता है बस। मैं चलता हूं। हाथ क्यों रुक गया तुम्हारा? नाश्ता खत्म करो, यूं नहीं जाना तुमने। मैं ना तुम्हारे बाबा को खुदाफिज कह कर आती हूँ। मामा, कितना खूबसूरत दिल है आपका। काश काश बाबा सिर्फ एक बार इसमें झांक के देखते। मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, किस तरह की बातें कर रही है। अच्छा, नाश्ता खत्म करो, शाबाश। आप भी नाश्ता खत्म करें, वो चले जाएंगे। चलें जल्दी से। हाँ, मैं चाय लेती हूँ। आज आप हार जाएंगी। हेलो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। हाँ, तो कुछ बातें नहीं करो। अच्छा, खेल खत्म भी हो जाएगा और मैं जीत भी जाऊंगा, तुम देखना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, और वैसे भी तुम ठहरे कॉलेज के चैंपियन और मैं ठहरी एक शौकिया खेलने वाली लड़की। यार, मुझसे क्या कंपैरिजन कर रहे हो तुम? कैसी हो यार तुम? चैंपियन के साथ रहकर तुमने कुछ सीखा भी नहीं और ये लोग गेम जीत गया। ये चीटिंग है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कोई चीटिंग मीटिंग नहीं है, समझी? चीटर क्यों यार? मामा, आज मैंने इसे फिर हरा दिया। चीटिंग करिए मॉमी, झूठ। क्या बात है, मामा को देखो कितनी गॉर्जियस लग रही हैं। रियली या फिर मक्खन लगा रहे हो? आपको क्यों मक्खन लगाएंगे बताओ? वैसे ये सूट आपने मुझे दिखाया नहीं, कहाँ छुपा के रखा? बाबा, ये देखे मामा कितनी प्यारी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है ये कलर सिर्फ इनके लिए बना है ना। इतना डार्क कलर पहनने की क्या जरूरत थी? अपना कलर देखा है तुमने? जल्दी से आके चेंज करो, देर हो रही है। मंसूर, आप मेरी वजह से बेआराम हो रहे हैं ना। आप मेरी फिक्र नहीं करें, मेरी तबीयत ठीक है। आप आराम कर लें। मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ, वहां आराम से रहूंगा। यहाँ सोया तो बेआराम हो जाऊंगा मैं। तबीयत तुम्हारी वैसी ठीक नहीं है, बात तुमसे हो नहीं रही। बिला वजह मेरी नींद ही खराब करनी है तुमने। और तुम जानती हो कि मुझे हॉस्पिटल जाने से नफरत है। मरीजों को देख के वहशत होती है मुझे। तो यहां कैसे रह सकता हूं?
बाबा, बाबा, जी एक सेकेंड, एक सेकेंड बाबा, एक सेकेंड। ये ले, मामा की रिपोर्ट्स लेके आनी है। ये डॉक्टर भी ताजर बन गया आजकल के। जरा सी उल्टियां तो हो रही हैं, इतने सारे टेस्ट लिख दिए। बाबा ज़रूरी होंगे तभी लिख के दिए ना, वरना डॉक्टर तारिक तो ऐसे है नहीं। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। रानी से ये कमरा साफ कराना, गंदा हो रहा है बहुत। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मंसूर तो पहले ही मुझसे दूर थे और अब इस बीमारी ने और दूर कर दिया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मुझे हिम्मत करनी होगी। माहीन टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई मेरा, बाबा मामा की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ वो लाए मुझे दिखाएं। ऐसी टेंशन नहीं। नहीं है, ये मामा की रिपोर्ट्स नहीं है ना? नहीं बाबा, ये मामा की रिपोर्ट्स नहीं है ना? ये मामा की रिपोर्ट नहीं हो सकती। कैंसर? हाँ, तुम्हारी माँ को लंग कैंसर है। नहीं बाबा, मामा को कैंसर नहीं हो सकता। माहीन संभालो खुद को। मामा को कैंसर नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा मामा को, कुछ नहीं होगा। कैंसर लाइलाज मर्ज नहीं है, बस आप हिम्मत रखिए। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हम आपके साथ हैं। अरे ऐसा भी क्या हो गया है? तमाशा बनाया है तुम लोगों ने? अभी तो सिर्फ डायग्नोस हुआ है ना, किस स्टेज का कैंसर है ये तो पता ही नहीं ना। अगर शुरू में होगा तो हो जाएगा इलाज। और अगर लास्ट स्टेज हुआ, शायद आपको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे बच्चे। फजूल बातें ना किया करो तुम। अब मुराद माही, तुम जरा जिम्मेदारी का सबूत दो और अपनी माँ को भी समझाओ। जज्बाती बातें करने का वक्त नहीं है ये, इलाज पर तवज्जो देनी होगी। और तुम दोनों ने संभालना है इसे, समझ गए? बाबा आप डॉक्टर तारिक से बात करें, उनसे एडवाइस लें, हम क्या करें? मेरी डॉक्टर से बात हो गई है यार, उन्होंने केस रेफर कर दिया है कैंसर स्पेशलिस्ट को। तुम लेके चले जाना मुराद, मेरी बात हो गई उनसे। पापा आपका जाना ज्यादा जरूरी है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा यार ठीक है, चला चलूंगा मैं भाई, ओके? लेकिन एक बात याद रखो मेरी, तुम दोनों ने अपनी मां को संभालना है, क्योंकि इस इलाज का प्रोसेस काफी लंबा होता है और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, समझ गए? यकीन नहीं आ रहा, हम कैंसर के सेकंड स्टेज पर है। भाई वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। भाई संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना मामा के साथ, हम लड़ेंगे उनकी इस बीमारी से। हाँ तो क्या हुआ कि सेकंड स्टेज है? आप तो जानते हैं ना कि मामा का विल पावर कितना स्ट्रांग है। देखो मुराद, इस तरह रोने धोने से अगर मामा ठीक हो सकती हैं तो फिर ठीक है, मैं भी रोती हूँ आपके साथ मिलकर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस वक्त
इस वक्त रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि मामा को हौसला देना चाहिए, उनकी हिम्मत बनना चाहिए। समझिए अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। और बाबा का तो आप जानते हैं, उनसे किसी भी किस्म की उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार। उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी अपने कामों से। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं आपके पानी लेके आती हूँ। हाँ, मामा कमरे में बंद रहती हैं, आप देखें कितना अच्छा मौसम है, कितना रिलैक्स फील करेंगी। बाहर निकला करें, खुली फिजा आपको कितनी पसंद है ना बेटा? बस बेटा थक गई हूँ। बैठ जाए, बैठ जाए। कैसा लग रहा है मामा? बहुत अच्छा लग रहा है। मंसूर, मंसूर, वो मैं कह रही थी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है शाजिया? नहीं, मेरा मतलब है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें देखना तो होगा ना। अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल सुबह तैयार रहना। फिर लव यू टू। आ जाओ। शाजी, ये मेरे बच्चे हैं, जो मुराद, ये माहीन। हाय माहीन, नाइस टू मीट यू। ये कौन है बाबा? ये मेरी बीवी है शाजिया, और तुम्हारी छोटी अम्मी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मामा यहाँ बीमार पड़ी है और आपने दूसरी शादी कर ली। तो और क्या करता? कब तक इस बीमार औरत के साथ गुजारा करता मैं? मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जरूरियात हैं। कोई है मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला? आपकी जिम्मेदारी। सारी जिंदगी मामा ने आपकी इतनी खिदमत की, और अब जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया। बस अपना लेक्चर बंद करो और कल अपनी माँ को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देना। चलें? वाह बाबा, वाह। मुझे भी हैरान हूं कि सब कैसे होगा, लेकिन जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? छोड़ने के लिए अपना है क्या? आज से मैं और मेरा ये घर सब कुछ तुम्हारा है। सच? जब मेरे दिल पर राज करोगी तो सब पर राज करोगी ना। और वो आपकी पहली बीवी? उसका होना ना होना बराबर है, 2-4 रोज की मेहमान है। मंसूर, तुम्हें पता है मैं हमेशा मोहब्बत के लिए तरसती रही हूँ। अम्मी अब्बू की वफात के बाद चचा चची ने तो जैसे बोझ समझ के रखा हो।
आज से मंसूर की सारी मोहब्बत तुम्हारे लिए। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं ना, हमेशा ख्वाबों में देखती थी कि कितना बड़ा सा घर और एक प्यार करने वाला जीवन साथी। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लो। कैसे लगे आपको इयररिंग्स? वेरी नाइस। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। मेरी चॉइस तो शुरू से बहुत अच्छी है। आपको पता है, मुझे आज तक किसी ने गोल्ड का कोई गिफ्ट नहीं दिया है। अरे अभी गोल्ड दिया कहाँ है तुम्हें? तुम्हें तो गोल्ड से नहलाएंगे हम। बल्कि मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। बाकी मेरे और आपके दरमियान नफरत का ही सही, लेकिन एक रिश्ता था। लेकिन आज आपने वो भी तोड़ डाला, मेरी जगह किसी और को दे दी। मंसूर, मेरा नहीं तो बच्चों का ही सोच लेते। क्या किया मैंने ऐसा? क्या गुनाह किया मैंने? दूसरी शादी मेरा हक है। बिल्कुल हक है आपका, लेकिन इस वक्त जब बच्चे पहले ही इतने डिस्टर्ब्ड हैं। मैं कब तक अपनी खुशियां दूसरों पर कुर्बान करता रहूं? बच्चे बहुत समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बीमार हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो अब क्या मुलाजमा से काम करवाऊं मैं? और एक बात कान खोल के सुन लो, शाजिया अब मेरी बीवी है और इस घर पे भी उसका बराबर का हक है। कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए उसके साथ। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? शाजिया को देने के लिए। जल्दबाजी में उसके लिए कुछ ले नहीं सका था मैं। ये मेरे हैं मंसूर। दिलाए किसने थे? मेरे हैं। ये रूम खाली करो और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। मुझे रूम चाहिए अपना। मेरे हैं। काफ़ी दिन से मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक। डोंट वरी, ऐसे पेशेंट के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कभी अचानक ख़राब हो जाती है। डॉक्टर साहिबा, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। बस आप लोगों को एक बात का बहुत ख्याल रखना है, पानी की मिकदार उसी तरह से दें जिस तरह बताया गया है, वरना हालत बिगड़ जाएगी। आप इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं मामा की डाइट का ख्याल रखती हूँ। गुड। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। नायला को तो तुम जानते ही हो, उसने बताया है मुझे। उसकी अम्मी तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी यार, और खाना पीना सब बंद। डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर किसी ने उनको उस हकीम का बताया। कम ऑन यार, आजकल के दौर में ये हकीम को कौन मानता है? यार मुराद, क्या बातें कर रहे हो? दुनिया फिर पुराने दौर की तरफ जा रही है। देखो, आजकल जड़ी बूटियां वो काम कर जाती हैं जो एंटीबायोटिक नहीं कर पाती। और तुम नायला की अम्मी को देख लो, 2 साल से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं वो। सारे टेस्ट करवा लिए, सब क्लियर है। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, अम्मी को लेके चले जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि अम्मी को लेकर जाएं किस तरह? वो तो बेड से उठ भी नहीं सकती।
मैं ले जाऊंगी किसी भी तरह, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। ठीक है, करते हैं फिर कुछ। मुराद, चलो मैंने नाश्ता लगा दिया, नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया मुराद, रात को भी कुछ ठीक से नहीं खाया था, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगे। चलो। मैं जरा बात कर लूँ क्या? मुझे तुम दोनों से बात करनी थी। मुराद, तुम इसे समझाती क्यों नहीं? इतना बदतमीज हो गया है। इससे अटेंशन चाहिए बाबा। मैं सारा दिन मामा के साथ मसरूफ रहती हूँ और आप तो खैर अपनी दुनिया में ही मगन है। तो सब कुछ कर तो रहा हूं मैं, और क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है कितना पैसा खर्च हो चुका है सरबत के इलाज पर? तो कोई एहसान नहीं कर रहे आप, ये फर्ज है आपका। फर्ज नहीं, तुम लोगों की वजह से कर रहा हूं कि तुम्हें माँ की जरूरत है। मैंने डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया उसे, ऐसे मरीज पे पैसा लगाता है कोई? कल मेरी डॉक्टर तारिक से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कीमो कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि कोई और इलाज बताएं, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर्स कोई खुदा नहीं है जो ये डिसाइड करें कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। कम ऑन माहीन, जितना जल्द हो सके ना रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। तुम तो एटलीस्ट हमारे जाती मामला से दूर रहो। जब देखो इसी तरह तुम्हारे बच्चे मेरी बेइज्जती करते रहते हैं और तुम खड़े हुए चुपचाप देखते रहते हो। आई एम सॉरी, मैं उनकी तरफ से सॉरी करता हूँ शादिया। अगर तुम चाहते हो कि हमारी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरे तो मुझे अलग घर लेकर दो। मुझे मेरा घर चाहिए जहां पर सिर्फ तुम और मैं हूं। ठीक है, चलो, मेरा एक अपार्टमेंट है, मैं वकील से कहता हूँ तुम्हारे नाम कर दें। मैं खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहता। क्या तुम्हारा अपना एक अपार्टमेंट है? हाँ, ऐसा शानदार है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। वाकई? या, मैं तो तुम्हारा अकाउंट भी खुलवा दूंगा अपने साथ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये लो, ये 50,000 है, ये रख लो फिलहाल के लिए, इसमें गुजारा हो जाएगा ना? फिलहाल तो काफ़ी होंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँ। कब तक मैं गेस्ट हाउस में रहूँगा यार? अभी फ्लैट लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तो वाकई लग रहा है हो ही जाएगा। वही तुम्हारे शौहर का इतना बड़ा बंगला है, करोड़ों का मालिक तो होगा, करोड़पति तो होगा ना वो। तुम्हें तो पता ही है, शाजिया कभी घाटे का सौदा नहीं करती। ये तो है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे इस वक्त यहाँ अकेले बुला लिया है, किसी को शक हो गया तो? कोई घर में होगा तो शक होगा ना। ओहो। अच्छा ये ज्वेलरी है, ये ले लो और लॉकर में रखवा दो। देखा मामा, हकीम साहब की 15 दिन की दवाइयों से आपको कितना फर्क महसूस हुआ है? मैं तो हकीम साहब के इलाज के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन ये माहीन का फैसला था। मुझे आज पता चला कि हकीम साहब की जड़ी बूटियां दुआओं से ज्यादा असर करती हैं। मेरा यकीन ये है कि मेरे दोनों बच्चों की दुआओं ने मुझे नई जिंदगी दी। हेलो। हाय। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। ये तुम्हारा तोहफा। क्या है ये?
वो अपार्टमेंट जिसमें मैं और तुम रहेंगे। हमारा अपार्टमेंट? ओह माय गॉड, रियली? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हैदर, वो मैं जमा नहीं करा सका था, चेक लेट हो गया था। हाँ कैश का है 50 लाख का, मैं सुबह जमा कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ अरे नहीं नहीं, हम सैलरी दे देंगे। ओके ओके। खाना नहीं खिलाओगी? चलें खाना खा। अरे इतनी सुबह उठ गई। मैंने घर की जिम्मेदारी जो दे दी है, जरूर मेरी नाश्ता बना दी। ये इसे क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। और इसको अपने अकाउंट में डलवा दो। इसमें मेरे और मंसूर दोनों के आईडी कार्ड हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको दिखा देना। ये हम दोनों का म्यूचुअल अकाउंट है, इसमें जो कुछ भी है सब निकाल लो। ठीक है। और गायब हो जाओ। होशियारी से हैं? पहले कभी शिकायत का मौका दिया है क्या? चल निकल। और सुनो, तुम भी जाओ, निकलने की तैयारी करो, वक्त हो गया है। जितना कुछ समेट सकती हो समेट लो। अब परेशान मत होना, मैं यही हूँ, कोई भी मसला हो तो एक कॉल करना मुझे। सही है। घबराना नहीं। हेलो। $50 लाख का चेक? मेरी एनआईसी भी उसके पास? तो यार एक फोन करना चाहिए था क्लियर करने से पहले। कौन लेकर आया? काशिफ इस नाम के किसी बंदे को मैं नहीं जानता। बीवी का कजन कह रहा था। शाजी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें गिरे पड़े खानदान की लगती हूँ? चोरी करूंगी मैं तुम्हारी? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो तुम्हारे कजन ने कहा है वो बता रहा हूं तुम्हें। कजन? मेरा कोई कजन वजन नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। झूठ और सच का तो पता चल जाएगा थाने जाकर। लिटर पड़ रहे होंगे उसे अभी तक। अब पुलिस आके तुमसे पूछगछ करेगी ना, सब खुल के सामने आ जाएगा। अच्छा, तो तुम मुझे ये पुलिस की धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो मुझे सच सच बताओ। चचा, अंदर आ जाओ जरा। ये किसे बुला रही तुम घर में मेरे? रुको जरा तुम अभी। कौन हो तुम? क्या हाल है दामाद जी? चचा, ये मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है। हैं? पुलिस की धमकी? क्या समझा था? लावारिस है? ये जो ना, ये चल गई ना, तो फिर बुलाते रहना पुलिस को।
मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो तुम? रोज अखबार में पढ़ते नहीं हो क्या? एक बूढ़ा अपने बिस्तर में मुर्दा पाया गया और जवान बीवी सब कुछ समेट के रफू चक्कर हो गई। चचा दफा कर इसे, चल यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती तुम जैसे आदमी के साथ। अभी के अभी तलाक दो मुझे। तुम जैसी औरत के साथ तो मैं भी कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तलाक दी मैंने तुम्हें, तलाक दी। तुम चलो, मैं जरा भी आ रहा हूं। हाँ भाई सेठ, बड़ा समझदार आदमी लगता है। पुलिस के पास जाने की हिमाकत मत करना, ये तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए बेहतर होगा। एक जवान बेटी भी है ना तुम्हारी? कभी कभी कमरे से बाहर भी निकला कीजिए। जी बिल्कुल, खुली फिजा में आया कीजिए मामा। मामा मैंने आपसे कहा था ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जीती रहो बेटा। आपको पता है हकीम साहब दवाओं के साथ साथ रूहानी इलाज भी करते हैं और उन्होंने मुझे एक वजीफा भी बताया था। अच्छा, तभी तुम इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ती हो। मामा बाबा कल से बहुत परेशान है। तो ये परेशानी भी तो उन्होंने खुद ही खरीदी है। मुराद, गलत बात बेटा, बाबा है ना आपके। मैं आती हूँ। मंसूर, मैं जानती हूँ कि इस कमरे में आने का मेरा हक आपने छीन लिया है, लेकिन बच्चों ने बताया कि आप परेशान हैं तो रहा नहीं गया। और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जानता हूं मेरे गुनाहों की फहरिस्त बड़ी तवील है, मगर ये भी जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं यहाँ आपके गुनाहों की फहरिस्त गिनवाने नहीं आई। अगर आप परेशान हैं तो मेरे बच्चे परेशान हैं और मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ। मेरी परेशानी तो शायद अब कभी खत्म ना हो। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? शाजिया ने तो नाम मत लेना उसका, बर्बाद करके चली गई है मुझे। मेरी सारी जमा पूंजी लेगी, मेरा बैंक बैलेंस, तुम्हारी ज्वेलरी, वो डिफेंस वाला अपार्टमेंट, सब कुछ। डिफेंस वाला फ्लैट तो आपके नाम पे था। बहकावे में आ गया था मैं, उसके नाम कर दिया मैंने। तो क्या हुआ? आप परेशान ना हो। सालों से जो आप माहाना खर्च देते थे वो जमा कर करके मैंने इंस्टॉलमेंट में बच्चों के लिए एक प्लॉट और एक फ्लैट खरीदा है।
और माहीन के लिए तो मैंने बहुत ज्वेलरी बनाई है, वो सब लॉकर में है। रही बात सेविंग की, तो वो भी कुछ दिनों में हो जाएगी। आप टेंशन ना लें, ये सब चीजें आपसे बढ़कर नहीं है। तुमने मेरी सारी परेशानियां एक पल में खत्म कर दी। उसे एक चीज और दे दो। क्या? माफी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, कदर नहीं की तुम्हारी। आज एहसास हो रहा है कि अम्मी जान का फैसला कितना सही था। तुम जैसी बीवी तो नसीब वालों को मिला करती। फ्रेश हो जाए, बहुत अरसे के बाद आज कुकिंग मैंने की है। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो आपको माफ कर दूंगी मंसूर, क्योंकि आप मेरे बच्चों के बाप। लेकिन क्या अल्लाह आपको माफ करेगा? मैंने माफ किया आपको, अब अल्लाह से अपने गुनाहों माफी मांग। जो मैं